हेलो, मेरा नाम जिमी जोंग है। मेरे घर से $4 लाख की चोरी हुई है। मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। प्लीज मेरी मदद करो। बस यही एक बात थी जिसने यूएसए के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के कान खड़े कर दिए थे। और आगे चलकर यही कॉल उस आदमी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी जिसने ये फोन कॉल किया था। उसे इस बात का दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था कि मदद के लिए पुलिस के पास फोन करना इसकी इतनी बड़ी गलती साबित होगी जिसे वो पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएगा। न सिर्फ उसकी सारी दौलत उसने गंवा दी बल्कि जेल भी जाना पड़ गया। लेकिन आखिर कैसे एक फोन कॉल की वजह से पुलिस वाले किसी को पकड़ सकते हैं? ऐसा उसने क्या किया था? और सबसे जरूरी सवाल, एक यंग लड़के के पास इतने हजारों करोड़ आए कैसे? और क्यों उस आदमी ने इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया जो असल में इनका मालिक था? बात है 13 सितंबर 2019 की। यूएसए के जॉर्जिया में रहने वाले जिमी जोंग नामक इस लड़के ने पुलिस के पास फोन किया। ये एक ऐसी कॉल थी जो इसे बड़ी मुश्किल में फंसाने वाली थी। जिमी ने अपने घर में हुई चोरी को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास फोन किया था। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से करीब $4 लाख चोरी हुए हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर को भी शौक सा लग गया। हालांकि जिमी ने अपने घर में बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था और उसके पास चोर के उसके घर में घुसने की सीसीटीवी फुटेज भी थी। दरअसल जिमी यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का स्टूडेंट था और उसके फ्रेंड्स उसे पार्टी बॉय के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो एक पार्टी में $5 लाख उड़ा देता था, यानी करीब 4 से 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक पार्टी में। इसी वजह से उसके ज्यादातर दोस्त उसके साथ सिर्फ पैसों की वजह से रहते थे। यहां तक कि वो पैसे उड़ाने में इतना खुल चुका था कि एक बार बेसबॉल मैच देखने के लिए उसने अपने दोस्तों के लिए प्राइवेट जेट तक बुक कर दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिमी के पास बेहद कम उम्र में ही इतना ज्यादा पैसा आ चुका था जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। जब पुलिस वाले उसके घर में हुई चोरी को सुलझाने में नाकामयाब रहे तो जिमी ने खुद ही एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया क्योंकि उसका मानना था कि यह चोरी उसके किसी दोस्त ने ही करी है। डिटेक्टिव ने इस केस को सुलझाने के लिए जिमी की पर्सनल लाइफ को खंगालना शुरू कर दिया। सबसे मेन फोकस था उसके सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट पर। जब डिटेक्टिव ने उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा तब वो भी हैरान हो गए। उसने देखा कि जिमी के अकाउंट में करोड़ों डॉलर पड़े हैं जिनका उसके पास होना काफी हैरानी की बात थी क्योंकि ना ही वो किसी रईस खानदान से बिलोंग करता था और ना ही उसका कोई ऐसा बिजनेस था जो उसे इतना ज्यादा पैसा कमा के दे सके। जिमी से जब इस बारे में पूछा गया तो वो सबको यही बताता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है और इस बात को साबित करने में टाइम भी उसका साथ दे रहा था। दरअसल ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ा है और इसी वजह से हर कोई उसकी इस बात पर यकीन भी कर लेता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जॉर्जिया शहर की साइबर क्राइम यूनिट तक जिमी का केस पहुंचा। साइबर क्राइम यूनिट लोगों के साथ इंटरनेट पर हो रहे धोखाधड़ी पर नजर रखती है। इसी के साथ ये टीम सिल्क रूट क्रिप्टो हाइस्ट केस को भी सुलझा रहे थे। दरअसल सिल्क रूट इंटरनेट की एक वेबसाइट है जिस पर ड्रग सप्लाई से लेकर वेपन डीलिंग तक सब कुछ होता है। इस वेबसाइट को जो लोग यूज करते हैं वो पेमेंट करने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर पाए। क्रिप्टो पेमेंट यानी कि बिटकॉइन से पेमेंट करना। इससे फायदा यह होता है कि किसी के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि यह पेमेंट किसने करी है और किसको भेजी है। लेकिन 2012 में सिल्क रूट हैक हो गई और किसी ने 51,680 बिटकॉइन चुरा लिए। लेकिन क्योंकि एक इलीगल वेबसाइट थी इसी वजह से इसके मालिकों ने इस चोरी की रिपोर्ट नहीं करी। लेकिन अगले ही साल सिल्क रूट का मालिक पकड़ा गया और एफबीआई वालों ने सिल्क रूट वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस उस ट्रेजरी में भेज दिए। टोटल 1,70,000 बिटकॉइन मिले थे जो एफबीआई ने अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन एफबीआई वालों का दिमाग तब घूमा जब 51,000 बिटकॉइन का रिकॉर्ड और भी मिला, लेकिन इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये किसके पास है। एफबीआई को लग रहा था कि जरूर ये बिटकॉइंस सिल्क रूट के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं ताकि वो अगर पकड़ा भी जाए तो कम से कम इतने बिटकॉइन सेफ रह पाए। लेकिन जब सिल्क रूट के मालिक ने इनके चोरी होने के बारे में बताया तब एफबीआई वालों को एक और बात हिट हुई। उन्हें यह शक हुआ कि कहीं यह चोरी जिमी ने ही तो नहीं करी थी। इस चीज को साबित करने के लिए सिर्फ एक तरीका था, जिमी का बिटकॉइन अकाउंट और इस हैकर का बिटकॉइन अकाउंट एक मिलना। अगर ये चीज मैच हो जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि जिमी के पास जो पैसे हैं वो इलीगल हैं। कुछ दिनों के बाद साइबर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स जिमी से मिलने उसके घर जाते हैं। बातों बातों में वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने पैसे कैसे कमा लेते हो। इस पर जिमी ने उनको बिटकॉइन माइनिंग का सेटअप दिखाया। लेकिन इन ऑफिसर्स को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि इतने छोटे सेटअप के साथ कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है।
इसी दौरान एक ऑफिसर ने जिमी का लैपटॉप ले लिया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। हालांकि जिमी के कई सारे और भी अकाउंट्स थे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वालों ने जिस अकाउंट को कॉपी किया था वो वही अकाउंट था जिसने सिल्क रूट से चोरी किए थे और ट्रांसफर किए थे। पुलिस वालों का अंधेरे में चलाया हुआ यह तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा। इसके बाद पुलिस वालों ने जिमी के खिलाफ सर्च वारंट लिया और उसके घर की तलाशी लेने पहुंच गए ताकि उन 51,000 बिटकॉइंस का पता लगाया जा सके जो जिमी के पास थे। जब जिमी को सारा खेल समझ आया कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, तब उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। पुलिस वालों ने उसके घर का कोना कोना सर्च किया कि कहीं उसने कोई सीक्रेट लॉकर तो नहीं बना रखा, लेकिन आखिर में उनका ध्यान चीटोस के एक पैकेट पर पड़ा जिसके अंदर एक टॉवल डाला हुआ था। चिप्स के पैकेट में टॉवल का क्या काम, इस चीज पर पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने उसे चेक करना चाहा। इस डब्बे में पुलिस वालों को एक कंप्यूटर चिप मिली। जब इस चिप को चेक किया गया तो पुलिस वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस चिप में उन्हें $51,000 अभी भी मौजूद मिले, जिनकी आज के टाइम में वैल्यू बनती है करीब $3.5 बिलियन, यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए। इसके बाद जिमी पर केस चला और उसे जेल में डाल दिया गया। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे लालच की वजह से एक आदमी ने कभी भी ना खत्म होने वाली दौलत को गवा दिया, वो भी सिर्फ कुछ चंद पैसों के आगे, जो उसके लिए एक दिन का भी खर्च नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।